नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। जो पोस्ट ग्लोबल अभी सेल ऑफ हुई है, भारत में भी सेल ऑफ हुई है। अभी थोड़ी रिकवरी मार्केट में आ रही है, लेकिन ये रिकवरी जैसा मैंने बोलता बोलता रहा आपके सामने, ये तो परमानेंट नहीं है और नीचे जाएगी। बहुत सारे ऐसे आईपीओ हैं जिसने आईपीओ कैंसिल कर दी इस समय में, लेकिन ऐसे कुछ कंपनियां हैं जो स्टार्टअप की है, उनके पास पैसा नहीं है, वो प्राइवेट इक्विटी रेज़ नहीं करना चाहते हैं, वो पब्लिक से पैसा लेना चाहते हैं। वैसे ही एक कंपनी है वेरेंडा लर्निंग। वेरेंडा लर्निंग कंपनी जो आज से पब्लिक इश्यू डाल रही है, उसको एनालाइज़ करना ही आज मेरा मकसद है। वेरेंडा कंपनी अब लगभग 200 करोड़ रुपया रेज़ कर रही है। ये तो फॉलो ऑन इश्यू नहीं है कि प्रमोटर शेयर्स को बेच रहे हैं। इस जो 200 करोड़ आएगा उससे कंपनी क्या करना चाहती है? पहला कंपनी ये करना चाहती है कि लगभग 60 करोड़ रुपया वो अपना जो पिछली एक्विजिशन फंड करने के लिए लोन है कर ले चुकी है, उस लोन को पार्टली या फुल्ली रीपे करने के लिए यूज़ करेगी। लगभग अनदर 100 करोड़ रुपया यूरेका नाम का एक एजुकेशन कंपनी को उन्होंने एक्वायर किया है। उस एक्विजिशन की पेमेंट यूज़ करने के लिए बात कर रही हो रही है और जो बाकी पैसा लगभग 50 करोड़ होगा उसको ग्रोथ इनिशिएटिव्स के लिए रखना चाहते हैं। ग्रोथ माने वो दूसरों कंपनियों को भी खरीदने की कोशिश करने चाह रही है। ये वेरेंडा लर्निंग सिस्टम्स क्या करती है? ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, उन कंपनियों को कोचिंग करके एग्ज़ाम पास करने की जो कोचिंग देते हैं, उसमें स्पेशलाइज़ करती है। इस कंपनी ने इस बिज़नेस को शुरू नहीं किया है। चेन्नई में रेस इंस्टीट्यूट नाम का एक पॉपुलर कोचिंग सेंटर था, जो बैंकिंग एग्ज़ाम और इंश्योरेंस एग्ज़ाम के लिए और तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम की कोचिंग देती थी। उसको उन्होंने खरीद लिया। उस रेस इंस्टीट्यूट को ही उन्होंने वेरेंडा का ब्रांड नेम दे दिया और ये साउदर्न तमिलनाडु और कर्नाटका में एक्सपैंड कर रही है और जो पैसा लेके हाइब्रिड मॉडल का एग्जीक्यूशन हो रहा है। हाइब्रिड मॉडल माने ये एक ऑनलाइन कोर्स भी है और एक ऑफलाइन कोर्स भी है। लोगों ट्यूशन सेंटर को आके पढ़ते हैं, उनको पढ़ाया जाता है, उनको एग्ज़ाम लिखने का प्रैक्टिस दिया जाता है। दूसरी ये ऑनलाइन कंप्लीटली ऑनलाइन कोचिंग भी देते हैं। वो तेलुगु, हिंदी में भी कोर्सेज़ करने की एक्सपेंशन की कोशिश हो रही है। इस कंपनी का प्रमोटर है कलपाती सुरेश। उन्होंने पहले एसएसआई नाम का ऑरेकल कोचिंग का इंस्टीट्यूट बनाया, उसको पब्लिक इश्यू लाया और उसके बाद उसे एप्पल से मर्ज किया और उन्होंने एपटेक नाम का एक कंपनी जो कंप्यूटर एजुकेशन करती थी, जो एनआईटी से कम्पीट करती थी, उनको बेच दिया। एपटेक को राकेश झुनझुनवाला ने खरीद लिया। तो फिर इस कंपनी को बेचने के बाद उन्होंने एंटरटेनमेंट में घुस गया और कलपाती अगोरम नाम से वो तमिल सिनेमा में एंट्री की थी। उसी फैमिली की दूसरी ब्रांच ने कलपाती सुरेश ने एंड्रो मीडिया नाम का एक एजुकेशन कंपनी खोला था। जो पैसा उनको एसएसआई को बेचने से आया, उसमें तो थोड़ा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट भी की और वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को भी उन्होंने बेच ली। ये एंड्रो मीडिया सॉल्यूशंस कंपनी ने रेस इंस्टीट्यूट को खरीदा और उस एक्विजिशन से रेस इंस्टीट्यूट का एडवर्टाइजमेंट बढ़ाया और वॉल्यूम भी इंक्रीज की। जो रेस इंस्टीट्यूट की पहले इन्वेस्टर्स थे या प्रमोटर्स थे, उनको प्रॉफिटेबली एग्जिट रूट मिल गया। वेरेंडा अभी 2 साल से चल रहा है और इस 2 साल में इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ऐसा बहुत रिजल्ट्स बहुत अच्छा नहीं है। टर्नओवर बढ़ रही है, लेकिन इस कंपनी ने अब तक कोई प्रॉफिट नहीं दी है। सो ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। और दूसरा कंपनी इस स्पेस में
कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है। ये पहला ये टेक कंपनी है जो लिस्ट हो रहा है। दूसरा ऐसा बड़ा कंपनी है बायजूस, वो जो अभी भी पब्लिक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन बहुत सारे पैसा रेज़ कर उन्होंने एक्विजिशन मॉडल से ही ग्रो की। बायजू की खुद की ग्रोथ की तो बिना पर वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं कर सके, उन्होंने आकाश और ऐसे बड़े सच कंपनियों व्हाइट हैट जूनियर इन सब कंपनियों को खरीद कर ही ग्रो किया। अभी फिर से शेयर्स पैसा लेटेस्ट राउंड में पिछले 1 महीने के पहले बायजूस ने रेज़ की और उसकी प्रमोटर रविंद्रन ने अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स को प्लेज करके $400 मिलियन तक वापस इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है। बायजूस ने ग्रोथ के लिए अभी फीफा वर्ल्ड कप का जो कतर में होने वाला है, उसका भी उन्होंने स्पॉन्सरशिप ली है। लेकिन ये वेरेंडा हो या बायजूस या यानी ये टेक कंपनी हो, जो ग्रोथ की पीछे भाग रही है, उन्होंने कोई भी कंपनी प्रॉफिट्स अभी तक नहीं बनाया। मेरे ख्याल से वेरेंडा भी प्रॉफिट्स कभी नहीं बन सकती अगर वो ग्रोथ के पीछे जाएँ तो। इस कंपनी का दाम ₹130 से ₹135 तक रखा है और 130 से लेके ₹137 तक रखा है और ये अपर बैंड में ही स्टॉक बेचेंगे। इस स्टॉक को आप मत खरीदिए क्योंकि इस कंपनी का बड़ा फ्यूचर नहीं है, बहुत नैरो कंपनी है। प्रमोटर अभी पैसा को अंदर डाल के कंपनी को बड़ा करके बेचने की कोशिश कर रहा है। इस कंपनी को बायजूस ने एक्वायर नहीं किया तो एक आफ्टर थॉट के रूप से ही इस कंपनी को पब्लिक ले जा रहा है। सो एसएसआई की जो एक्सपीरियंस है उससे देखकर प्रमोटर का नियत भी ठीक नहीं है। आप इस कंपनी को सब्सक्राइब मत कीजिए और अवॉइड कीजिए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अगर इस वीडियो आपको पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन भी दबाएं। बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाए तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा जब हम एक नया वीडियो प्रस्तुत करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, मैंने अंग्रेजी में 3 पुस्तक लिखे हैं, ये सब स्टॉक मार्केट के बारे में है। मेरा पहला पुस्तक का नाम है ऑर्डिनरी स्टॉक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स। दूसरा अल्केमी ऑफ मनी नाम का बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट और मनी के बारे में मैंने दूसरा पुस्तक लिखा है। और तीसरा और फाइनल बुक ऑल अबाउट म्यूचुअल फंड्स नाम का एक म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी मैंने एक पुस्तक लिखा है। तीनों पुस्तक प्रिंट और किंडल में अवेलेबल हैं। जो किंडल में पढ़ना चाहें तो नीचे हुए लिंक को दबाने से वो सीधा अमेज़न की साइट में जाएगा। जिन को हार्ड कॉपी चाहिए वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में अपना फ़ोन नंबर और नाम भेजें तो हमारा टीम उनसे कांटेक्ट करेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। निवेश का बारे में, शेयर मार्केट का बारे में हर दिन हम अपडेट करेंगे पैसा बोलता है हिंदी चैनल में। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।